हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है मैनेज आइडेंटिटीज एंड गवर्नेंस इन एज्योर। ओके, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है हम ये देखें। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें हमें सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी को समझना है कि माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी है क्या। ओके, इसके बाद हमें मैनेज आइडेंटिटी कैसे क्रिएट करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। फिर उसके बाद में इसके कोर आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है, एज्योर पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ना है, और फिर इसके बाद रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, और फाइनली उसके बाद में पासवर्ड रीसेट या सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट कैसे हम इनेबल करते हैं, इसके बारे में चीज़ें पढ़नी हैं। ओके, तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के बारे में पढ़ें कि माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी है क्या। तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के बारे में जो 204 का सिलेबस है उसमें ऑलरेडी एक वीडियो मैंने डाल रखा है जिसमें कि प्रैक्टिकली भी बताया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी क्या होता है, हम कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, तो उस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल पे जा सकते हैं, और चैनल पे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको AG204 माइक्रोसॉफ्ट एज्योर डेवलपर एसोसिएट का वीडियो मिलेगा। इसको आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करेंगे तो इसमें आपको मैं वीडियो नंबर बता दूं, ये तो 1 से स्टार्ट है। नेक्स्ट चलें, वीडियो नंबर 38 ओवरव्यू ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी। ओके, और उसके बाद इसमें आप देखेंगे 39 वीडियो में क्रिएटिंग यूजर्स एंड ग्रुप्स इन माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी, 40 वीडियो है रजिस्टर ऐप इन माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी। ओके, कंडीशनल एक्सेस। तो ये सभी जो वीडियो सीरीज से हैं ये माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी से ही रिलेटेड है, जिसमें कि प्रैक्टिकली आपको चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे क्रिएट करना है। ओके, हम इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी, बेसिकली हम इसमें ये पढ़ेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी है क्या, और आखिर ये एज्योर AAD से कैसे डिफरेंस है, इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। बाकी आप अगर प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया AG204 का। ओके, वीडियो नंबर 38 ऑनवर्ड्स। अब देखिए, तो इसमें एक हम ये चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी है क्या। इसको मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ। ओके, तो अब क्या है कि शुरुआत में आपका एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस हुआ करता था। ओके, तो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस में जो कि एक तरह से प्रोवाइड करता था यूज़र मैनेजमेंट सर्विस। अगर आप मतलब ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क में जैसे कि यूज़र है, अकाउंट है, उसका पासवर्ड है, कैसे मैनेज करना है, कैसे चीज़ें रखनी है, उन सभी के लिए वहाँ पे विंडोज सर्वर पे कॉन्फ़िगर किया जाता था एक्टिव डायरेक्टरी को। ओके, तो वही एक्टिव डायरेक्टरी है, और हम यहाँ पे देखें तो इसी चीज़ को मैनेज करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी क्या कह सकते हैं एज ए प्लेटफॉर्म, एज ए सर्विस प्रोवाइड कर दी, जिसमें कि आप माइक्रोसॉफ्ट टोटली मैनेज करता है आपकी डायरेक्टरी सर्विसेज को, क्लाउड को, वो सारी चीज़ें मैनेज करता है। तो आपका जो भी यूज़र है या जो भी यूज़र है आपका, बेसिकली यूज़र ग्रुप, उन सभी को मैनेज करना। तो इसमें आपको कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अपने पास बिठाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सारा का सारा कुछ कौन मैनेज कर रहा है? मैनेज कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट। तो इसने जो सर्विस ऑफर किया उसमें इसने सारा कुछ मैनेज करके आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तक भी इसने प्रोवाइड कर दिया। ओके, तो ये हो गया। अब देखिए आखिर हम इससे करते क्या हैं और कर क्या सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी से। तो माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी से आप देखेंगे तो जो भी क्लाउड बेस्ड रिसोर्सेज हैं उनका हम एक्सेस सिक्योरिटी के साथ एक्सेस मैनेज कर सकते हैं, या कह सकते हैं तो सिक्योर एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो अब क्या क्या इसमें चीज़ें हैं? तो कॉन्फ़िगरिंग एक्सेस टू एप्लीकेशन। ओके, एप्लीकेशन का एक्सेस जो पहले हम
ट्रेडिशनल एप्लीकेशन जो मोनोलिथिक एप्लीकेशंस होती थी उसमें हम यूज़र का टेबल बनाते थे, उसका पासवर्ड रखते थे, स्टोर करते थे, चाहे इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट जैसे करके रखें, लेकिन हमें रखना पड़ता था। रोल मैनेज के लिए टेबल्स होते थे। ओके, तो वो सारा काम करना पड़ता। जितनी एप्लीकेशन उतनी ज़्यादा हम एक्सेस कंट्रोल। यहाँ पे क्या है कि केवल एक कॉमन एक्सेस कंट्रोल हो जाएगा आपके सारे एप्लीकेशंस के लिए। ओके, तो एक ये हो गया सिंगल साइन ऑन। सिंगल साइन ऑन, एक जगह साइन इन किया, बाकी एप्लीकेशंस के को हम क्लिक करते चले गए, उसका होम पेज ओपन होता चला गया। तो ये दूसरा बेनिफिट। मैनेजिंग यूज़र एंड ग्रुप्स, आप अलग अलग ग्रुप बनाना चाहते हैं, एडमिन बनाना चाहते हैं या अलग अलग, वो सारी चीज़ें आप यहाँ मैनेज कर सकते हैं। प्रोविजनिंग यूज़र्स, तो आप यूज़र्स को डिफरेंट प्रोविजंस देना चाहते हैं, वो आप यहाँ मैनेज कर सकते हैं। इनेबलिंग फेडरेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, तो मान लिया जाए कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर एक मान लिया ग्रुप है तो ग्रुप में क्या मतलब एक तरह से ग्रुपिंग आप कर सकते हैं और सबका अपना अपना इंटरनली मैनेजमेंट होगा। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से क्या कह सकते हैं कि बीच में कम्युनिकेशन जो भी होगी सिक्योर होगी, उनका अपना इंटरनली सिक्योरिटी मैनेज होगा, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट होगा, उसका अपना होगा। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट है। प्रोवाइडिंग एन आइडेंटिटी मैनेजमेंट सॉल्यूशन, आइडेंटिटी मैनेज करने के लिए कि कैसे हम एप्लीकेशंस को आइडेंटिटी को मैनेज रखें, ये चीज़ प्रोवाइड करता है। फिर अब आपके पास इरेगुलर साइन इन एक्टिविटीज़, अगर मान लीजिए साइन इन हो रहा है, ठीक है, अगर उसमें एक तरह से कह सकते हैं कि आप कि कोई अनऑथोराइज एक्सेस करना चाह रहा है तो उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करना हो वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप ऑन प्रीमाइसेस में एक्टिव डायरेक्टरी इम्प्लीमेंटेशन, ऑन प्रीमाइसेस में को उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे कि पहले क्या था कि आपका ऑन प्रीमाइसेस में ही था, उसको आप चाहते हैं कि आप क्लाउड पे ले जाना, तो इजी वे में ले जा सकते हैं। कॉन्फ़िगरिंग एप्लीकेशन प्रॉक्सी फॉर क्लाउड एंड लोकल एप्लीकेशंस। ओके, अगर आप चाहते हैं कि प्रॉक्सी इनेबल करना वो भी आप कर सकते हैं। कंडीशनल एक्सेस चाहते हैं आप इनेबल करना वो भी कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के हेल्प से कर सकते हैं। तो अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें डिफरेंट टेनेंट्स भी बनाए जाते हैं। और एक चीज़ ये है कि एक तरह से ये आपका मतलब इसके लिए कोई एक तरह से देखा जाए तो एज्योर सब्सक्रिप्शन के साथ ही ये इंक्लूड होता है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना होता है और एक तरह से ये फ्री टायर की तरह ट्रीट किया जाता है। अब क्या है कि आप कोई भी माइक्रोसॉफ्ट का एक चीज़ आपने ख़रीदा, ठीक है, आप सर्विस को ले रहे हैं तो उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए तो चाहिए ही, तो इसीलिए इसने ऑथेंटिकेशन का जो प्रोसेस है एक तरह से आपको फ्री दे रखा है, उसकी कोई चार्जिंग नहीं लगती। ओके, तो ये एक बेनिफिट है इसका। तो इस वीडियो में हमने ये देखा, बाकी इसमें आप माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा टेनेंट्स जो है वो आप डिफरेंट एक सब्सक्रिप्शन के अंदर आप डिफरेंट टेनेंट बना सकते हैं और हर एक टेनेंट को आप सेपरेटली यूज़ कर सकते हैं। तो टेनेंट कहने का मतलब हमने पीछे के वीडियोस में ही बताए हैं कि वो एक तरह से होता है क्या, किराएदार। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रखी है उसको हम एक्सेस कर रहे हैं तो हम एज ए टेनेंट हैं उसमें। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, आगे के वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।